नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 12 बायोलॉजी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को लेकर आए हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारे द्वारा आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन यानी लैंगिक जनन पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। और वो बेसिक जानकारी क्या है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। पौधों के भाग, पौधों में कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है इसकी, और वीडियो को हम बड़ा ना करके इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपके यहाँ भेजेंगे ताकि हर चीज आप लोग इजीली और कम समय में समझ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और कुछ बच्चों ने हमको कमेंट में लिखा था कि सर जो भी आप वीडियो बनाते हैं ये बहुत लंबी हो जाती है, तो उनके लिए हम जो भी अब वीडियो बनाएंगे, जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके आपके यहाँ भेजेंगे ताकि कम समय में वो चीज़ आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने एक प्लांट बनाया है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि पौधे के कौन कौन से भाग और उनके क्या कार्य होते हैं। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, पौधे में क्या होती है, जड़ होती है। क्या होती है बच्चों, जड़ होती है। ठीक है, और जड़ का कार्य आप लोग जानते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, जितने भी खनिज लवण हैं उनको ग्रहण करके कहाँ तक पहुँचाते हैं, जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्लांट है जो भूमि के ऊपरी सिरे पर है, इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, सूट। क्या नाम देते हैं, सूट नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें सूट में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो आप लोग जान लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लावर। क्या बोलेंगे, फ्लावर। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या होता है बच्चों, स्टीम होता है। क्या होता है, स्टीम। उसके बाद ये आपका क्या होता है बच्चों, लीव होता है। क्या होता है, लीव्स। अब इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सूट के अंतर्गत। ठीक है, और कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको इंग्लिश समझने में कठिनाई होती है, तो हम हर वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। ठीक है, तो सूट मतलब क्या होता है बच्चों, प्ररोह। सूट मतलब क्या होता है, प्ररोह। फ्लावर आप लोग जानते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प। ठीक है, स्टीम मतलब क्या होता है बच्चों, तना। आया समझ में ना। लीव मतलब क्या होता है बच्चों, पत्ती। और रूट आप लोग जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जड़। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। अब इन सभी पार्ट के आप लोग वर्क जान लीजिए, अर्थात कार्य जान लीजिए कि फ्लावर में पुष्प का क्या कार्य होता है, तना का क्या कार्य होता है, ठीक है, पत्ती का क्या कार्य होता है और जड़ का क्या कार्य होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो जितने भी आवृत्ति बीजीय प्लांट होते हैं वो किस प्रकार से जनन करते हैं और जनन करने का उनका विधि क्या होता है, उसके बारे में इस लेसन में आप लोगों को क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, रूट की। तो आप लोग जानते हैं जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करते कैसे हैं तो आप लोग जान लीजिए बच्चों, जितने भी प्लांट होते हैं उनके तने पत्तियों में क्या होती है, क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल के द्वारा वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण करने से पहले उनको जरूरत की चीजों की भी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और खनिज लवण। ठीक है, तो खनिज लवण ग्रहण कौन करता है, रूट। समझ में आया कि नहीं आया। रूट क्या करता है बच्चों, खनिज लवण को ग्रहण करके अगर पौधे को नाइट्रेट की आवश्यकता होती है तो रूट जल के माध्यम से नाइट्रेट अर्थात नाइट्रोजन को कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक। ठीक है, किस विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया। तो रूट में जाइलम होता है। ठीक है, और जाइलम क्या करते हैं, खनिज लवण को ग्रहण करके तनों के माध्यम से कहां पे पहुंचाते हैं, पत्तियों में। आया समझ में कि नहीं आया। और पत्तियों में क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के द्वारा ये क्या करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्लांट कैसे करते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो पत्तियां वायुमंडल से कौन सी गैस को ग्रहण करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
और जड़ के माध्यम से पत्तियों तक क्या पहुंचता है? जल। और जल में क्या होते हैं बच्चों? खनिज अर्थात मिनरल होते हैं। ठीक है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाते हैं बच्चों? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6H12O6। ठीक है। अब ये ग्लूकोज चूंकि पौधों में जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, तो जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम उन भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। आया समझ में ना? तो ये तो हो गया जड़ का कार्य और पत्ती का कार्य। अब बात की जाएगी किसकी बच्चों? फ्लावर की। ये मेन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात जनन अंग कौन सा होता है, तो वो क्या होता है बच्चों? फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन यानी जनन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जनन अंग। ठीक है। तो फ्लावर में जनन कैसे होता है? तो इसमें फ्लावर में मेल गैमेट पाया जाता है या पुंकेसर पाया जाता है, और उसके बाद फीमेल जनन अंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये प्लांट का क्या होता है बच्चों? जनन अंग होता है। और फ्लावर के माध्यम से पुष्पों में तरह तरह के कलर्स होते हैं। किस कलर को छोड़ करके? हरे कलर को छोड़ करके। तो ये सभी हरे कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर होते हैं, या तो रेड हो सकता है या तो येलो हो सकता है। ये सभी किसके होते हैं बच्चों? फ्लावर के। और फ्लावर में तरह तरह के रंग होते हैं, किसको आकर्षित करने के लिए? कीटों को। और कीट उन कलर के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होते हैं तो फ्लावर पे बैठते हैं। और फ्लावर पे बैठते क्यों हैं? तो बच्चों जान लीजिए, अपने भोजन के लिए। बहुत सारे कीट होते हैं, जैसे मधुमक्खियां होती हैं। ठीक है। मधुमक्खियां पुष्पों पर जब पुष्प खिलते हैं तो उस पर बैठते हैं, किसके लिए? शहद के लिए। ठीक है। तो जब पुष्प पर बैठते हैं तो मेल का जो परागकण होता है उनके पुष्प शरीर पर चिपकता है। तो चिपकने के बाद जब उसी संबंधित पौधे पर बैठता है तो कहाँ पे बैठता है बच्चों? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर बैठता है तो उनके बॉडी से परागकण वर्तिकाग्र पे गिरते हैं। वर्तिका से फिर कहाँ पे पहुंच जाता है? अंडाशय में। और अंडाशय में पहुंचने के बाद उसमें क्या होता है बच्चों? जनन होता है। तो जनन के द्वारा एक नए एम्ब्रियो का या बीज का या भ्रूण का निर्माण होता है। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका क्या होता है? फ्लावर। दूसरा क्या होता है बच्चों? स्टीम। तीसरा क्या होता है? पत्ती। और चौथा क्या होता है? रूट। फ्लावर, स्टीम और लीव ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? सूट के अंतर्गत। सूट अर्थात प्ररोह। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आपसे पूछा जाए कि प्ररोह में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो प्ररोह में आपका क्या आता है बच्चों? पुष्प आता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? तना। और तीसरा क्या आता है? पत्ती। ठीक है। प्ररोह में रूट नहीं आता है। आया समझ में कि नहीं आया? रूट ये भूमि के अंदर का भाग होता है और रूट में कोई कलर अर्थात पिगमेंट नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं बनता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमको लगता है कि ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में मिलेगा। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।